नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपने आज तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके बीच विषमताएं, भिन्नताएं और विरोधाभास के बारे में आपने सुना होगा कि आपस में ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। किंतु आज हम आपको बताएंगे कि इन सब में क्या समानताएं हैं। एक्चुअल में जो हमको आज तक ये सिखाया गया कि इनमें ये विभिन्नताएं हैं, ये एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा नहीं है। इनमें ये सभी एक हैं और उनमें क्या समानता है जो इनको एक करती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नंबर 1, सभी धर्मों के जो धर्म स्थान है वहाँ पर आवाज़ की जाती है और ज्योति जलाई जाती है। जैसे बौद्ध मंदिरों में घंटा बजाया जाता है और ज्योति जलाई जाती है। हिंदू मंदिरों में घंटा लटका होता है और ज्योति जलाई जाती है, प्रकाश किया जाता है। गुरुद्वारे में शंख फूंका जाता है और ज्योत भी जलाई जाती है। देखिए, सभी धर्मों में समानताएं किस तरह से हैं। मस्जिद में मज़ारों पर चिराग जलाए जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बजाए जाते हैं। ईसाई धर्म में घंटा बजाया जाता है और मोमबत्ती जलाई जाती है। उसी प्रकार यहूदियों में अखंड ज्योति का प्रावधान है। यानी सभी धर्मों में समानता है, अलग नहीं है। अलग हमने हमारी सोच से किए हैं। सभी धर्मों का एक ही सार है। अब आगे देखिए, सभी धर्म जो है ना, आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रेम को इंगित करता है कि हम प्रेम के द्वारा उस परमात्मा को पा सकते हैं। तो सभी धर्मों में इस प्रेम को क्या क्या नाम दिया गया है। ईसाई में इसे पिता और पुत्र का प्यार का नाम दिया गया है। और भुल्ले शाह इसे रांझा, महिवाल, सोनी महिवाल, आपने नाम सुना होगा। इस नाम को लेकर के उस परमात्मा को वो याद करते हैं। संत मत में पति और पत्नी का जो प्यार है, उस प्यार को लेकर उस परमात्मा को याद किया जाता है। मुस्लिमों में प्रेम की नमाज गुजारी जो करता है वे सच्चा आमिल होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मिलहि ने रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। यानी प्रेम से ही आपको परमात्मा की उत्पत्ति होगी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम की पीड़ा में आनंद है और प्रेम विहीन जो हृदय है वो शमशान के समान होता है। ये हमारे सभी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, सब सेम है, बराबर है, एक समानता है। और देखिए क्या समानता है हमने देखी। नंबर 1, आध्यात्मिकता। संसार के सभी धर्मों का एक सार है। क्या आदर्श है सभी धर्मों का? परमात्मा की खोज। संसार के सभी धर्म इसी एक संकल्प से जन्म लेते हैं और मनुष्य को दुखदाई और भटकन से बचाकर सच्चे रास्ते पे चलाकर परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। सब धर्मों का एक ही सार है। नेक्स्ट, कट्टरता। कट्टरता एक ऐसी चीज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, सब में कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई है। और ये कैसे जन्म लेती? देखिए, जब धर्म में कोई भी जीव पैदा होता है तो जन्म से ही उसके रीति रिवाज और संस्कारों में उसके हृदय पर उस धर्म की ऐसी गहरी छाप छोड़ दी जाती है कि वे धर्मांधता की इस कट्टरता से भर जाता है और लोग लकीर के फकीर हो जाते हैं। जबकि प्रत्येक इंसान में आत्मा, रूह, जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है, लेकिन फिर भी सभी अपने अपने धर्म के लिए कट्टर हो जाते हैं। देखिए, हमारा मकसद है अच्छाई को फैलाना और बुराई को दबाना। आज तक हमने बुराई ही बुराई सुनी, हिंदू, मुस्लिम से, इन सभी धर्मों के बारे में, लेकिन इनमें जो अच्छाइयाँ हैं हमें उनको उजागर करना है, जिससे आपसी प्रेम भाव और भाईचारा बढ़ सके। इसी के संदर्भ में तुलसीदास जी
शिक्षा देते हुए कहते हैं कि अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। क्या कहा है? अरे घूंघट के पट खोल सखीरी तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल सखीरी तो है पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया। अरे आसन ते मत डोल सखीरी तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल सखीरी तो है पिया मिलेंगे। अज्ञानता का पर्दा जो घूंघट लगा हुआ है उसको हटाओ। रंग महल में दिया जरत है। अरे कटु बचन मत बोल सखीरी तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल सखीरी तो है पिया मिलेंगे। कहते कबीर सुनो भई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। बजत अनहद ढोल सखीरी तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल सखीरी तो है पिया मिलेंगे। हम इंसान हैं, हमें चाहिए कि हम हृदय को पवित्र और अपने चरित्र को ऊंचा बनाएं। किसी भी कौम और मजहब के प्रति मन में नफरत नहीं हो। ऐसा प्यार तब आता है जब हम अच्छे लोगों की संगत करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत। रीडिस्कवर भारत को नई वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप सहयोग दे सकते हैं हमारे पुराने भारत की खोज के प्रयास में। आज इतना ही। नमस्कार।